Welcome back to my YouTube channel. My name is Imran and you are watching Imran Traveling Vlogs. जी, ये रकबे के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। वेदर के हिसाब से सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मी तो होती नहीं यहाँ पे। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रशिया की, किस तरह आप रशिया जा सकते हैं, किस तरह आप खुद से रशिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे और उसकी वीज़ा की फ़ीस क्या होगी, इस तरह इनविटेशन लेटर खुद से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फ़ीस क्या रहेगी। जब आप ट्रैवल करेंगे रशिया के लिए तो आपको किन चीज़ों की एहतियात करनी होगी और स्पेशली जब आप रशिया एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनेगी। कंप्लीट डिटेल में हम आज बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मेन चीज़ क्या है कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आपका यूएई का वीज़ा और आपका पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए आपकी ट्रैवलिंग डेट से पहले। तो ये तो हो गया। अब आपने करना क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। आपके पास आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा दोनों जो है मोर देन 6 मंथ वैलिड होनी चाहिए। आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी पिछले 3 महीने की। एक एनओसी लेटर चाहिए होगा आपको आपकी कंपनी की तरफ से, जिसमें आपकी डिटेल प्रॉपर लिखी होगी, आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो और एज अ क्या काम कर रहे हो और आपकी जो है सैलरी वगैरह क्या है, और ये सारी डिटेल एक प्रॉपर आपने एनओसी में लिखवानी होगी। दूसरा ये है कि एक आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। इनविटेशन लेटर आपने किस तरह अरेंज करना है ये भी आपको मैं आगे चल के बता दूंगा इस वीडियो में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं आपने अरेंज। इसके बाद आपने क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके आपने एक फॉर्म है वो फिल करना है, जिसमें आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल, पर्सनल डिटेल, ट्रैवलिंग डिटेल जो है, आपने कौन सी डेट्स को आपने ट्रैवल करना है, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो वो सारी डिटेल आपने अपनी ट्रैवल से रिलेटेड और पर्सनल अपनी डिटेल जो है उस फॉर्म में फिल कर देनी है। और उसमें आपने जाके ऑनलाइन ही ये सब फिल करना है। और ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्म को जो है प्रिंट निकाल के हाथ से फिल कर लें, ऐसा नहीं है। इसको आपने डिजिटल ही फिल करना है, ठीक है। और इसको फिल कर लेना है जी। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप उसकी फ़ीस होगी वो आप पे कर देंगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आपने ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये सारे पहले से अरेंज कर लेने हैं अपॉइंटमेंट लेने से पहले। स्पेशली इनविटेशन लेटर आपने पहले से अरेंज कर लेना है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, एनओसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो फिर आप जो है जैसी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो जो फॉर्म आपने फिल किया है, जो अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म जो आपने पूरा फिल किया हुआ है वो आपने लेके एम्बेसी या कॉन्सुलेट में चले जाना है और जाके वहाँ आपने सबमिट कर देना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि सम टाइम वहाँ पे इंटरव्यू भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है बंदे के प्रोफाइल पे, डिपेंड करता है नेशनैलिटीज़ पे। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। चांसेस हैं कि इंटरव्यू ना भी हो, चांसेस है कि इंटरव्यू हो भी सकता है। नेशनैलिटी और बंदे की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि आपके पास ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। आप वहाँ चले गए, आपने जाके सबमिट कर दिया, वीज़ा की फ़ीस है जो आपने वो पे कर दी। उसके बाद जो है इसमें ऑप्शंस होते हैं, आप नॉर्मल वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अर्जेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल एंट्री अप्लाई करना है या मल्टी एंट्री या डबल एंट्री अप्लाई करना है। तो वो सारे ऑप्शंस आप उसमें फिल करेंगे और उसी हिसाब से ही आगे आगे आपने अपना ट्रैवल प्लान भी देना होगा। कि अगर स्पेशली आप पाकिस्तानी नेशनल हो तो फिर जो है ये आपका जो इनविटेशन लेटर है ये तो हो गया। साथ में आपने कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म आपकी जो फ़्लाइट है ये बुकिंग भी आपने देनी है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि नेशनैलिटी वाइज जो है ये डॉक्यूमेंटेशन भी है, नेशनैलिटी वाइज जो है वो फ़ीस भी अलग अलग है, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशली अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज अ टूरिस्ट वीज़ा तो फिर आप जेन में रखें कि आपको एक कंफर्म होटल बुकिंग जो है वो लगानी होगी, कंफर्म फ़्लाइट आपकी होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी कंफर्म होनी चाहिए, एक इनविटेशन लेटर कंफर्म होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से आपने अपना प्लान देना है। और इनविटेशन लेटर आपने किसी टूरिज़्म कंपनी से आप ले सकते हो या किसी होटल से ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें उनका नेम, उनका एड्रेस और हर एक चीज़ और आप उनका एक्टिव नंबर उसमें होना चाहिए कि इनकेस ये लोग
एम्बेसी वाले या कॉन्सुलेट वाले कॉल करके भी चेक करना चाहें तो वो नंबर एक्टिव होना चाहिए और वो कोई ना कोई रजिस्टर्ड कंपनी या होटल होना चाहिए जिनसे आप ये इनविटेशन लेटर ले रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स तो मैंने वो बता दिए सारे, लेकिन ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में चाहिए होंगे। तो ये सारी जो होती हैं चीज़ें, इसमें आपने कार्ड से ही पेमेंट करनी होती है। ये आप कैश से पे नहीं कर सकते। कार्ड से पे कर दिया आपने, जो भी प्लान दिया है उसी के हिसाब से वीज़ा आपको मिलेगा। जो भी चीज़ें आपने अपनी पर्सनल डिटेल दी है उसी हिसाब से वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलती कर दी है, वीज़ा आपका करेक्शन के लिए अगर आपको वीज़ा मिल जाता है लेकिन उसमें कोई गलती निकल आती है तो बाद में फिर वो वीज़ा जो है आपको चेंज करना पड़ेगा और उसकी अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, प्रॉपर क्रॉस चेक करके ही फिल करें। अगर वीज़ा इशू हो गया और उसमें कोई ना कोई नेम की स्पेलिंग की मिस्टेक आ सकती है, कुछ भी मिस्टेक आ सकती है, तो फिर वो अगर आप चेंज कराने जाएंगे तो वो वीज़ा फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू प्लान ही रशिया का वीज़ा आपको मिलेगा, क्योंकि ये डेटेड वीज़ा होता है। तो जो डेट्स आप देंगे उन्हीं डेट्स में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक बार वीज़ा मिल गया और आप बाद में आपका प्लान चेंज करना चाहते हैं, उन डेट्स के बगैर किसी और डेट्स में जाना चाहते हैं, तो फिर आपका वो वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा। उस सूरत में फिर आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटेड वीज़ा होता है और जो डेट्स आप प्लान देंगे उन्हीं डेट्स में ही आपने ट्रैवल करना हो। अगर आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं सिंगल एंट्री, तो इसको जो फीस है वो 330 दरम है जो कि आपने पे करने हैं। अगेन नेशनलिटी वाइज वीज़ा के जो प्राइस है वो अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ यूई से, बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड प्राइस बताई जा रही है 330। 330 है नॉर्मल वीज़ा की सिंगल एंट्री की। अर्जेंट अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके 660 दरम होते हैं। तो नॉर्मल वीज़ा जो है, जैसे स्पेशली इंडियंस या दूसरी नेशनलिटी को, वो 5 से 7 दिन में मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या कुछ और अरबिक कंट्रीज़ हैं जैसे लाइक सीरिया एंड इराक या फिर जो है इजिप्ट वगैरह, इनके लिए 25 से 30 दिन का टाइम नॉर्मल लग जाता है, क्योंकि इनके लिए जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है। वीज़ा के चार्जेस भी थोड़े डिफरेंट हैं और प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंथी होता है। अच्छा, इसमें सिंगल एंट्री के लिए जो इनविटेशन नॉर्मली वहाँ से जो टूरिज़्म कंपनीज़ या होटल वाले जो होटल्स हैं वो भी दे देते हैं इनविटेशन लेटर। तो ये स्टार्ट होता है $16 टू $20 to $25। इनके बीच में आपको ये इनविटेशन लेटर भी मिल जाएगा। तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपने टूर प्लान वहाँ से जो है वो फिल करके आपने जो है इनविटेशन आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आपकी ईमेल पे आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल हो, आपको कॉपी भी चलेगी, मसला नहीं है। लेकिन जो भी इनविटेशन लेटर आपको मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेक श्योर कि जो कंपनी आपको इनविटेशन लेटर दे रही है उसका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, उनका कोई भी एक्टिव नंबर होना चाहिए, या कोई बंदा आपको दे रहा है तो उसका नेम ऊपर होना चाहिए और उसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर जो है वैलिड होना चाहिए। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, वो भी आपको इनविटेशन लेटर भेज सकता है। तो सबसे पहले तो आपका जो प्लान है, टूर प्लान, वो बहुत छोटा होना चाहिए, 4 से 5 दिन का होना चाहिए या मैक्सिमम 7 डेज़ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि डायरेक्ट फ़्लाइट लें, इससे ज़्यादा वाया वाली फ़्लाइट लेना छोड़ दें, डायरेक्ट फ़्लाइट लें, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका पीसीआर टेस्ट होना चाहिए जो कि 72 आवर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर वैक्सीन कार्ड, आपने जो भी वैक्सीन ली है वैक्सीन कार्ड की एक कॉपी साथ में ले लें। अराइवल के टाइम जो है इमिग्रेशन पे बहुत तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। आप क्यों आए हैं, आपका आने का पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो थोड़ी सी टफ़ इमिग्रेशन है, क्वेश्चन बड़े टफ़ होते हैं वहाँ पे। आपका जो है पासपोर्ट का एक एक पेज चेक किया जाता है, ठीक है। आपका वीज़ा को प्रॉपर चेक किया जाता है। आपसे इनविटेशन लेटर जो है वो पूछा जाता है, वो दिखाओ। सम टाइम जिस बंदे ने आपको या जिस कंपनी ने आपको इनविटेशन लेटर भेजा होता है उनको कॉल करके वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। होटल वालों को कॉल करके क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आपकी वाकई होटल बुकिंग कंफर्म है या नहीं है। आपका जो फ़्लाइट आपने बुक की होती है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, आपका जो मतलब इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन वहाँ बहुत टफ होती है। हर एक चीज़ वो आपकी प्रॉपर चेक करते हैं, आसानी से वो आपको एंट्री नहीं देंगे। दूसरा ये है कि आपके पास शो मनी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कोशिश करें कि यूरोज़ में या डॉलर्स में लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
ताकि बाद में अगर आप वापस आएँ आपको चेंज कराने हो तो आसानी से आप करा सकते हैं। सो बेस्ट है कि डॉलर्स में लेके जाएँ। रशिया की करेंसी वैसे रूबल्स है, ठीक है, लेकिन जो कि पाकिस्तानी को ₹2.5 के बराबर बनती है, और इंडिया और रशिया की तो करेंसी तकरीबन सेम ही है, लेकिन पाकिस्तान की वो तकरीबन ₹2.5 के बराबर बनती है, ठीक है। तो रूबल्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप डॉलर्स में करेंसी लेके जाएं। शो मनी एटलीस्ट आपके टूर के हिसाब से होनी चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर टूर प्लान होनी चाहिए। कुछ भी उससे हट के नहीं होना चाहिए। होटल बुकिंग, फ्लाइट, इंश्योरेंस, शो मनी, हर एक चीज़ आपके ट्रैवल प्लान के हिसाब से होनी चाहिए। तो दूसरा ये है कि आपके मोबाइल में स्पेशली, क्योंकि होता क्या है कि सम टाइम वो मोबाइल भी चेक कर लेते हैं। मोबाइल में आपकी लेटेस्ट चैट व्हाट्सएप पे क्या हो रही होती है वो चेक कर लेते हैं। आपका जो कॉल्स वगैरह आपने कहाँ की हैं, आपकी ईमेल, आपके गूगल में आपने लास्ट क्या सर्च किया हुआ है, वो सब चेक कर लेते हैं। तो उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि किसी तरह इस बंदे को, इसका कोई भी हम कोई भी गलती या कोई भी वीक पॉइंट पकड़ लें जिससे इस बंदे को हम रिजेक्ट कर दें और इसको वापस भेज दें। तो उसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल में जो अननेसेसरी डेटा होता है, जैसे फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, फ़ुज़ूल किस्म की चैट्स होती हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कोशिश करो आप ये सब डिलीट कर दो जाने से पहले, तो अच्छा है। ताकि वो जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके ज़हन में चल जाती हैं, बहुत सारे सवालात फिर शुरू हो जाते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये कौन है, ये कौन है। तो कोशिश करें कि मोबाइल में अपनी हर एक चीज़ को डिलीट करके लेके जाएँ। बस काम की चीज़ें जो हैं वो रखें। दूसरा ये है कि आपके कपड़े, आपका बैग वैग जो आप लेके जाते हो, कोशिश करो छोटा बैग लेके जाओ, थोड़ा सामान लेके जाओ, थोड़े कपड़े लेके जाओ, ताकि आप प्रॉपर एक टूरिस्ट लोग हो 4-5 दिन वाले, इतना बड़ा बैग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि मेडिसिन लेके जाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्टर से कोई ना कोई जो है आप लिखवा के ले जाएँ, ठीक है? मेडिसिन की वजह से भी रिजेक्ट कर देते हैं, शो मनी की वजह से बंदे को रिजेक्ट कर देते हैं, फ़ुज़ूल की मोबाइल में फ़ोटोज़, वीडियोज़ होती हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से बंदों को रिजेक्ट कर देते हैं, तो मतलब बहुत टफ़ होता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है गाइस, जब भी आप ट्रैवल करो। आपका प्लान छोटा होना चाहिए और मेक श्योर कि शो मनी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। 30 डेज़ तक आप वहाँ स्टे कर सकते हैं रशिया में। तो आप जो भी है आपका प्लान, मॉस्को में आपने घूमना है या सेंट पीटर्सबर्ग में आपने जाना है, तो ये सारी चीज़ें वो तो आपका अपना प्लान है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप टूर करना चाह रहे हैं, जिन साइट्स को आप विज़िट करना चाह रहे हैं, कोशिश करें कुछ साइट्स के नाम याद कर लें कि ये मैं एज़ अ टूरिस्ट जा रहा हूँ और ये पॉइंट्स हैं जो मैंने टूर करने हैं, ट्रैवल करने हैं। तो थोड़ा-सा और अच्छा हो जाता है कि उनको आइडिया होता है कि हाँ यार, इस बंदे को वाक़ई मालूम है कि इसने ये जगहों पे टूर करना है। अगर आप जाने से पहले जिस कंपनी से भी आप इन्विटेशन लेटर ले रहे हो या जिस बंदे से आप ले रहे हो, आप उनसे ईमेल पे कोई चैट कर लें या व्हाट्सएप पे कोई चैट कर लें या कॉल वॉल करके एक बार उनके नंबर्स वगैरह जो होते हैं वो आप खुद भी चेक कर लें कि वो जिस बंदे से आप इनविटेशन ले रहे हो, जो नंबर उन्होंने इनविटेशन लेटर में दिया है वो एक्टिव है या नहीं है। तो ये इस चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। ईमेल पे एक चैट वैट करके देख लें, थोड़ा ईमेल करके देख लें, व्हाट्सएप करके देख लें, ताकि उससे क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि जिस कंपनी ने भी आपको ये भेजा है उनके नंबर्स वगैरह हर एक चीज़, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो प्रॉपर दी है और वो एक्टिव है। तो इससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि उसी बंदे को, जिस बंदे से या जिस टूरिज़्म कंपनी से या जिस होटल से आप इनविटेशन लेटर ले रहे हैं, कोशिश करें कि आप उनको ही रिक्वेस्ट करें कि वो आपको पिक एंड ड्रॉप, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी वो दे दें। तो उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि जिस इस कंपनी ने आपको इनविटेशन लेटर दिया है या इस बंदे ने आपको इनविटेशन लेटर दिया है और ये खुद ही आपको पिक करने के लिए भी एयरपोर्ट पे आए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इतनी सख्त किस्म की इमिग्रेशन क्यों है, इतनी टफ किस्म की इमिग्रेशन क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया के बॉर्डर जो हैं वो यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ के साथ टच होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रशिया इंटर होते हैं, फिर वहाँ से इलीगल यूरोप में इंटर होते हैं। तो असल ये रीज़न है कि
वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो बहुत टफ होती है। तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि जो जेन्युइन टूरिस्ट है उसी को एंट्री दें। अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो गया कि आप स्किप होने वाले हो या आपके पास इतना आपका जो टूर है वो प्रॉपर उनको आप सेटिस्फाइड नहीं कर सके किसी भी वजह से, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने कॉन्फिडेंस से बात करनी है, अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है, जितना बात कर रहे हैं उतनी ही बात करें, उससे ज़्यादा और कोई बात नहीं करें। तो आई होप सो गाइज ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।